विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है भारतीय संस्कृति जो है कक्षा 12वीं विषय हिंदी साहित्य प्रकरण भारतीय संस्कृति, इसके लेखक है बाबू गुलाब राय। इन्होंने जो निबंध लिखा है हमारी भारतीय संस्कृति पर, उसका भाग 4 हम पढ़ेंगे। भाग 3 तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने जो भाग 3 तक पढ़ा उसमें जाना है कि संस्कृति क्या होती है। तो संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से होता है, यानी हमारे जो संस्कार है, जो हमें परिवार से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, वो ही क्या है, हमारी संस्कृति है। यानी कि संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है और इसका अर्थ होता है संशोधन करना, उत्तम बनाना और उसमें परिष्कार यानी सुधार करना। अब यहाँ पर संस्कृति क्या होती है, तो जो हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, पहनावा है, पोशाक है, यह सब क्या है, यह संस्कृति है। और अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृति होती है। हमारे भारत देश की जो संस्कृति है उसमें समन्वय की भावना है, क्योंकि अनेक देशों की जो संस्कृतियाँ हैं, पाश्चात्य देश यानी पश्चिमी देश जो है, उनकी संस्कृति जो है जिसने हम हमारी संस्कृति में उनका समन्वय विदेशी संस्कृति को हम अपना सकते हैं। हमने यहाँ पर संस्कृति का अर्थ जाना और यहाँ पर लेखक बाबू गुलाब राय ने संस्कृति के 2 पक्ष बताए हैं, यानी कि भारतीय संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य संस्कृति और आंतरिक संस्कृति। जो बाह्य संस्कृति है उसमें जैसे हमने अभी पढ़ा कि हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये बाह्य संस्कृति में आते हैं। और हमारे देश में अधिक महत्व दिया जाता है, जैसे ज़मीन पर बैठ कर के खाना खाना और खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये सब क्या है, जैसे रसोई घर में जूते पहनकर या चप्पल पहन कर के नहीं जाना, ये सब रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना, ये हमारी भारतीय संस्कृति का ही परिचायक है। जब कभी जैसे हम कहीं मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रार्थना के समय या भगवान के दर्शन करते समय नंगे सिर नहीं होते, यानी सिर पे कुछ कपड़ा, रुमाल या डालते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी भारतीय संस्कृति ही है। जैसे ज़मीन पर बैठना, हाथ से खाना, नहाकर खाना, लंबे ढीले कपड़े पहनना, बेसिले कपड़ों को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि जैसे कि जो भी धार्मिक कार्य या मांगलिक कार्य किए जाते हैं, शुभ कार्य किए जाते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जैसे आम, केले और दूर्वादल यानी जो दूब होती है, हरी घास, उनको भी अधिक महत्व दिया जाता है। और धार्मिक कार्यों में, पूजा के कार्यों में महत्व दिया जाता है, कमल को भी अधिक महत्व दिया जाता है। और ये सब क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति का ही परिचायक है। कमल शारीरिक सौंदर्य का उपमान भी माना जाता है, यानी कमल की उपमा भी दी जाती है। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा भी है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इस छंद में सभी अंग जो है कमल बन गए हैं, यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है। और ये तो क्या हुई, यानी संस्कृति का बाह्य पक्ष, जैसे हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पहनावा, धार्मिक कार्य, ये सब क्या है, भारतीय संस्कृति के बाह्य पक्ष है। यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति का आंतरिक पक्ष जो है कौन सा है। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति का जो आंतरिक पक्ष है उसमें आचार विचार, यानी हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, और जो है यहाँ पर हिंसा करना, किसी का वध करना, किसी की हत्या कर देना ही हिंसा नहीं माना जाता, बल्कि किसी का जी दुखाना या फिर
किसी के प्रति जो है बुरी भावनाएं रखना, ये भी क्या है, एक तरीके से हिंसा के अंतर्गत ही आती है। तो ये जो है ये है हमारे भारतीय संस्कृति का आंतरिक पक्ष। इसमें मनुस्मृति जो है उसके अनुसार यानी कि धर्म के जो है 10 लक्षण माने गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार 10 लक्षण माने गए हैं और वो ही उन्हें ही भारतीय संस्कृति का आंतरिक का पेड़ होता है उसको भी अधिक महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? भगवान बुद्ध ने भी जो है ज्ञान की प्राप्ति या बुद्धत्व की प्राप्ति अश्वत्थ यानी जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति की थी। नदियों में गंगा नदी को अधिक महत्व दिया जाता है, पक्षियों में गरुड़ पक्षी को अधिक महत्व दिया जाता है और ऋतुओं में बसंत ऋतु को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये सब क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति का बाह्य पक्ष है। और यहाँ पर आंतरिक पक्ष की हम बात करें तो धर्म ग्रंथों में मनुष्य के जो लक्षण बताए हैं, जैसे मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए हैं, वो कौन कौन से हैं? धृति यानी धैर्य बनाए रखना, ये भी क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है। क्षमा की भावना रखना, दया की भावना रखना, अस्ते यानी चोरी नहीं करना, सोच यानी कि स्वच्छता पूर्वक रहना, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि विद्या सत्य किसी पर क्रोध नहीं करना, ये क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति के आंतरिक लक्षण है या आंतरिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आंतरिक पक्ष के अंतर्गत जो है 5 मुख्य अंग बताए गए हैं। भारतीय संस्कृति के मुख्य मुख्य जो अंग है या जो भाग है वो इस प्रकार से हैं। पहला है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर की भक्ति करना आध्यात्मिकता के अंतर्गत आता है। यहाँ पर शरीर का बना है और इसे नश्वर माना जाता है, इसीलिए शरीर की उपेक्षा की जाती है और ईश्वर की भक्ति की जाती है। शरीर की उपेक्षा या शरीर का तिरस्कार करने के कारण ही हमारी भारत भूमि पर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े बलिदान किए हैं, क्योंकि उन्होंने इस नश्वर शरीर को कोई महत्व नहीं दिया है। यहाँ पर सत्य, अहिंसा, तप, ये क्या है, ये आध्यात्मिक मूल्यों को ही अधिक महत्व देना है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना, ईश्वर में विश्वास रखना, ये हमारी भारतीय संस्कृति का ही परिचायक है। और यहाँ पर जो तपस्वी हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से साधना की है, ये भी भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक पक्ष है। हमारे भारत देश में या हमारी मातृभूमि पर या भारतीय संस्कृति में आत्मा को जो है सर्वव्यापक बताया गया है, यानी आत्मा सभी जगह व्याप्त है। चाहे कोई भी जीव हो, छोटा जीव हो या फिर हाथी हो, लेकिन सभी में एक ही आत्मा विद्यमान होती है। इसलिए यहाँ पर सभी को महत्व दिया गया है। और हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः को भी अधिक महत्व दिया जाता है कि हमारी भारत भूमि पर सभी सुखी रहे और सभी निरोगी रहे। नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावना हमारे यहाँ के लोगों को बड़े बड़े बलिदानों के लिए तैयार कर सकी है। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि प्रकार से त्याग किया है, यह आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर महाराज दिलीप जो है उन्होंने गुरु की प्रसन्नता के लिए नंदिनी नाम की जो गाय थी उसे चराने का संकल्प लिया था, यानी व्रत लिया था। उसकी शहर से रक्षा करने के लिए
वे अपने प्राणों का भी उत्सर्ग यानी बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। वे शेर से कहते हैं कि यदि तुम मुझ पर दया ही करना चाहते हो तो मेरे इस शरीर पर दया करो। पंचभूतों से बने हुए नाशवान शरीर के पिंडों पर मुझ जैसे लोगों की आस्था नहीं होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में साधना को अधिक महत्व दिया जाता है और सबसे ज़्यादा महत्व तप, त्याग और संयम को दिया जाता है। यह सब क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति का जो अंग है, आध्यात्मिकता, उसका भाग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह आत्मा को ही अधिक महत्व देती है कि आत्मा सर्वव्यापक है, सभी जगह व्याप्त है और इस सृष्टि के कण कण में आत्मा, इस सृष्टि के जो भी जीव है, जीव जंतु है, मनुष्य है, सभी के अंदर आत्मा का निवास है। तो यहाँ पर आत्मा सर्वव्यापक बताई गई है। लेकिन जो पाश्चात्य देश है, जो पश्चिमी देश है, विदेश है, उनमें बुद्धि को अधिक महत्व दिया जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का पहला भाग या अंग बताया गया है। इसका दूसरा भाग है समन्वय बुद्धि। समन्वय यानी मेल, अर्थात कहने का भाव ये है कि जो रूप से हमारी संस्कृति में, हमारे देश में आत्मसात नहीं किया, बल्कि कुछ भाग या फिर कुछ बातें ऐसी है जिन्हें हमने आत्मसात किया, वो भी उचित प्रकार से, उचित मान करके। नहीं तो हमारी जो भारत देश की संस्कृति है उसे हम पूरी तरीके से त्याग भी नहीं सकते हैं। और चाहे हम कहीं भी चले जाए, दूसरे देश की संस्कृति को अपना ले, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होती है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम हमारे स्वरूप में, हमारे वातावरण में वापस आने पर हम उसे वापस अपना लेते हैं। हमारे भारत देश में अनेकता में एकता देखी गई है और इसी से मिलती जुलती समन्वय की भावना होती है, मेल जोल की भावना होती है और यहाँ पर सत्य के दर्शन किए जा सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन का विशेष महत्व नहीं माना गया है। फिर भी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है, क्योंकि कई देशों से कई विदेशी हमारे भारत देश में आए। वहाँ की संस्कृति को हमने आत्मसात तो किया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। जो हमें उचित लगा उसी को हमने हमारी भारतीय संस्कृति में आत्मसात किया है, यानी समन्वय बना के रखा है। जैसे तुलसीदास जी जैसे महात्मा ने, जो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। प्रश्न बन रहा है हमारा कि भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि तुलसीदास जी को कहा गया है और उन्होंने समन्वय बुद्धि से काम लिया। उन्होंने जो शैव है, अर्थात जो शिव की भक्ति करता है, वैष्णव सभी को समाविष्ट किया है, शामिल किया है। यहाँ पर आधुनिक कवियों में प्रसाद जी को माना गया है, जिन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा और ये हमारे समन्वय बुद्धि का ही प्रतीक है। इसका भारतीय संस्कृति का जो तीसरा भाग है वो है वर्ण आश्रम विभाग। यानी हमारे देश में या हमारे भारत देश में जो है, हमारी संस्कृति में समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर इनका बंटवारा जो है, समाज को 4 वर्णों में बांटा। इनका बंटवारा कार्य का विभाजन करने के लिए किया गया था, लेकिन जो समाज के कुछ ठेकेदार हैं, जो समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों ने इसका गलत अर्थ लगाया और मानव जीवन को संकुचित दृष्टि से देखते हुए उसे जो है अपरिवर्तनीय बना दिया। यहाँ पर ये जो है पंडित यानी विद्वान जो है, उन्होंने
और जो समाज सुधारक है उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। कहने का भाव ये है कि हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। अब 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर इनका बंटवारा तो कार्य का विभाजन करने के लिए किया गया था कि सभी अपने अपने कार्य को सही रूप से कर सकेंगे, लेकिन जो कुछ लोग हैं देश के, उन्होंने इस हीन समझ करके और उनके प्रति जो है ऊंच नीच की भावना, जाति पाति की भावना को जन्म दिया है। यहाँ पर जो समाज सुधारक हुए हमारे देश में, उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज तो उठाई, लेकिन जो है इसका कार्य सही तरीके से नहीं हो पाया। और यहाँ पर जैसे भगवान बुद्ध, संत कबीर, महात्मा गांधी आदि हुए, जिन्होंने इसके लिए यानी कि समाज को जो 4 भागों में बांटा और यहाँ पर छुआछूत, भेदभाव की जो भावना बढ़ती गई, सांप्रदायिकता की जो भावना बढ़ती गई, इसका विरोध इन्होंने किया है। हमारी भारतीय संस्कृति में आश्रम, 4 आश्रम बताए गए हैं। उसमें से हैं यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यहाँ पर पहले जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें विद्या का अध्ययन करना और फिर विद्या अध्ययन करके फिर उसके बाद जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या का अध्ययन करना। और गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम में सुखों का उपभोग करते हुए धनोपार्जन करना यानी धन कमाना। यहाँ पर उसके बाद मुनियों जैसा जीवन यापन करना और जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगाना। यहाँ पर ये 4 आश्रम, वर्ण और आश्रम बताए गए हैं। इसका भारतीय संस्कृति का जो चौथा अंग है वो है अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय, यानी किसी के प्रति हिंसा नहीं करना। अहिंसा को हमारी भारतीय संस्कृति में ही हिंसा नहीं है, उसका जी दुखाना, उसके हृदय को ठेस पहुंचाना, ये भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। छोटों के प्रति करुणा की भावना रखना और जो हमारे मित्र है, हमारे बराबर के हैं, उनसे मित्रता बना के रखना और बड़ों के प्रति विनय यानी विनम्रता का भाव रखना हमारी भारतीय संस्कृति का ही अंग है। ये भारत में सत्य बोलने किंतु प्रिय बोलने की भी शिक्षा दी गई है। छोटों के प्रति करुणा, बराबर वालों के प्रति मित्रता का भाव और बड़ों के प्रति विनम्रता प्रकट करना, शिष्टता का व्यवहार अपेक्षित है, हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है। फिर है इसका 5वां भाग जो है भारतीय संस्कृति का, वो है प्रकृति प्रेम, यानी प्रकृति से प्रेम करना। भारत पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ पर जैसे हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं हैं। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और जब बसंत ऋतु आती है तो आपने देखा होगा कि चारों ओर फल फूल हरियाली, किस प्रकार से पेड़ों पर हरे हरे पत्ते फूल आ जाते हैं। चारों ओर कितना प्रसन्नता युक्त वातावरण होता है। यहाँ गंगा नदी है, इसे मोक्षदायिनी कहा गया है। तो यहाँ पर नदियों का भी महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में कम नहीं है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका विशेष महत्व है। प्राकृतिक सौंदर्य भी देखते ही बनता है। यहाँ पर महर्षि कर्ण की जो कन्या थी शकुंतला, जब लेती है, बल्कि प्रकृति जो है, जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, लताएं हैं, वृक्ष है, उनसे भी विदाई लेती है, उनसे भी आज्ञा चाहती है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के 5 अंग हुए। और अन्य में अगर हम बात करें
तो भारतीय संस्कृति में विश्व को एक परिवार माना गया है। अतिथि को यहाँ पर देवता माना जाता है, अन्न को भी देवता माना जाता है। अतिथि देवो भव की भावना हमारे भारतीय संस्कृति का एक अंग या हिस्सा रही है। यहाँ पर अतिथि को देवता माना जाता है और यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में शोक के स्थान पर शोक यानी कष्ट या दुख के स्थान पर आनंद को अधिक महत्व दिया जाता है। धार्मिक कार्यों में एकांत साधना को महत्व दिया जाता है। सामूहिक प्रार्थना भी यहाँ पर होती है और यहाँ पर जो भी नाटक वगैरह जो भी लिखे जाते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में उसका अंत शोकांत नहीं होता, यानी शोक यानी कष्ट या दुख से उसका अंत नहीं होता बल्कि सुखांत होता है। सुख के साथ हमारी भारतीय संस्कृति में नाटक वगैरह जो भी लिखे जाते हैं कवियों के द्वारा लेखकों के द्वारा उनका अंत किया जाता है। तो ये समन्वय की आवश्यकता यानी भारत में विभिन्न संस्कृतियां आई और आपस में मेलजोल बढ़ा, संपर्क हुआ, इससे जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई वो समन्वय द्वारा ही उनका समाधान करना उचित रहा। यहाँ पर हमारे भारत देश में अंग्रेजी संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, दूसरी संस्कृतियों की जिन्हें चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, जिनको अपनाकर हमारी भारतीय संस्कृति समृद्ध हो सके। यहाँ भाषा, पोशाक, रहन सहन आदि में अपनी चीज़ों को त्यागना नहीं बल्कि जो विदेशी संस्कृतियाँ हैं, दूसरे देशों की संस्कृति है, उसे आत्मसात करना, जो उचित लगे उसी को आत्मसात करना। भाषा जो है इसे भारतीय संस्कृति का बाह्य अंग माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो ये पाठ है भारतीय संस्कृति, इसके आज हमने इसके जो मुख्य भाग है भारतीय संस्कृति के या आंतरिक पक्ष है उसके बिंदु पढ़े हैं। 7 बिंदु हमने पढ़े हैं। आध्यात्मिकता, समन्वय बुद्धि, वर्ण आश्रम, अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय, प्रकृति प्रेम और समन्वय की आवश्यकता। और यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो हमारा पाठ है भारतीय संस्कृति बाबू गुलाब राय का यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम कल दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।